हमने वतन के वास्ते क्या क्या नहीं किया, और आप कह रहे हैं कुछ भी नहीं किया। और हमने गुजार दी है फ़कीरी में ज़िंदगी, लेकिन कभी मुसलमान ने ज़मीर का सौदा नहीं किया। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव में हर वर्ग अपने लिए कुछ ना कुछ चाहता है। ऐसे में तमाम जो वर्गों के लोग हैं वो हमारे साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। उसमें से एक अल्पसंख्यक वर्ग भी है जो अपनी दुनिया में है और ये चाहता है कि उसकी दुनिया आम दुनिया से अलग ना समझी जाए। वो सरकार से क्या उम्मीदें रखता है, वो आम आदमी जो इस समय चुनाव का इंतजार कर रहा है, वो इस इंतजार में है कि उसकी अपनी जिंदगी कब बेहतर बनेगी। हम पुराने शहर में हैं, यहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और अगर पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो तकरीबन 2 दर्जन ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम वर्ग बाहुल्य में है। उनके क्या मुद्दे हैं, जमीनी हकीकत क्या है क्षेत्र की। हम ओल्ड सिटी पहुंचे हैं, यहाँ पर आम लोगों से बात करने के लिए तमाम जो लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा मौलाना जी, क्या मुद्दे हैं असल आम आदमी के और आम मुसलमान के? देखिए, हमने वतन के, आपने जो बात कही है कि अल्पसंख्यक के लिए, तो मैं एक शेर से बात शुरू कर रहा हूँ कि हमने वतन के वास्ते क्या क्या नहीं किया, और आप कह रहे हैं कुछ भी नहीं किया। और हमने गुजार दी है फ़कीरी में ज़िंदगी, लेकिन कभी मुसलमान ने ज़मीर का सौदा नहीं किया। मैं याद कर रहा हूँ इस वक्त में सब जो बदलाव का जो माहौल है इसलिए है कि अवाम के अंदर महंगाई की मार जो है बहुत तगड़ी पड़ी हुई है। एक तो महंगाई और ऊपर से सरकार का कर्जे का बोझ। हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारी जो भी तब्दील आए उसके अंदर अल्पसंख्यक को फायदा पहुंचे, हर तरीके से जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिले, शिक्षित हैं उनको जो है मतलब कहने के नौकरी मिले, माँ बहनों को सम्मान मिले। हम यही चाहते हैं बस। मैं कह रहा हूँ आपके हकीकत में मुद्दे क्या है जमीनी? आइए आप आगे। बेरोजगारी में आपसे कहा ना, युवाओं के लिए कुछ नहीं रखा इन्होंने घोषणा पत्र में। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचारी बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचारी बड़ा मुद्दा है। भटकते फिर रहे हैं युवा, ओवर एज हो रहे हैं, बच्चे जो हैं ओवर एज हो रहे हैं। अब उनके लिए क्या किया जाएगा? आगे उनकी पूरी लाइफ पड़ी हुई है, वो बच्चे क्या करेंगे? क्या करेंगे बच्चे? एक तो महंगाई, भ्रष्टाचार, इस तरह के तमाम मुद्दे हैं। आप किन मुद्दों को मानते हैं जिसको देखकर आप वोट करने जाएंगे? हम चाहते हैं कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और रोजगार मिले। आज हालात इतने खराब है, किसान तक परेशान है। चाचा क्या मानते हैं, आम आदमी के मुद्दे क्या हैं, आम मुसलमान के मुद्दे क्या हैं? आप क्या करते हैं तो पहले ये बताइए। भाई हम तो ये चाहते हैं कि विकास। आप करते क्या? हम तो सब्जी का ठेला लगाते हैं, बेरोजगार हैं। क्या मानते हैं मुद्दे आपके लिए क्या हैं? रोजगार है ही नहीं बिल्कुल। इस टाइम पे तो कुछ भी नहीं कमा पा रहा है। 100-200 रुपए कमाते हैं, कोई खर्च भी नहीं है। सरकारी योजना का लाभ मिलता है? नहीं मिलता। राशन फ्री में मिलता है? राशन मिलता है तो कितना राशन दे रहे हैं? कितना दे रहे हैं? 5 किलो। नहीं होता उसमें? नहीं। परिवार में कितने? एक महीने में क्या 5 किलो आदमी खा लेगा? एक महीने में 5 किलो। हाँ। क्या मान रहे? अभी आपने जो राशन की बात की, पहले राशन ज्यादा देते थे, अब तो उन्होंने वो भी कम कर दिया। एक सदस्य को सिर्फ 3 किलो गल्ला दिया जा रहा है, और 2 हैं तो 6 किलो में क्या पूरा हो जाएगा उसका? 1 किलो चावल दिए जा रहा है, उन्होंने ये सब बंद कर दिया। और शिक्षा का तो बिल्कुल ही कुछ नहीं है। आज ग्रेजुएट हो गए हमारे बच्चे, उनको कोई रोजगारी नहीं है, नौकरी नहीं है। ओबीसी आरक्षण या एक मिनट, ओबीसी आरक्षण या जातिगत जनगणना या इस तरह का कोई मुद्दा आपके लिए मायने रखता है? जाति का मतलब ये, जाति का कोई मसला नहीं है। हिंदू मुसलमान सब एक हैं, यहाँ किसी चीज की परेशानी नहीं है। यहाँ पर परेशानी ये सिर्फ महंगाई आज 2,33,000 करोड़ रुपए सालाना कर्ज जारी है ब्याज का। गवर्नमेंट सरकार ने 20 साल के अंदर ये करा है, और किससे जाएगा वो? आज प्याज 60 रुपए किलो है, शक्कर 80 रुपए किलो हो गई प्याज आज। अब ये कहाँ से जाएगा? इससे पहले टमाटर। आप क्या करते हैं? जी मैं फर्नीचर का काम करता हूँ। फर्नीचर का काम करते हैं। युवा बेरोजगार है, बहुत सब जगह लोग चिल्ला रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग कह रहे हैं युवा बेरोजगार है। युवा बेरोजगार है? बेरोजगार है ना, आज इतिहास उठा के देखिए। किस तरह के युवा आपके पास? काम करता हूँ, मतलब बेरोजगार हूँ। कारखाना था पहले मेरा, खुद चलाता था, कारीगर काम करते, आज खुद काम करना पड़ रहा है। ये बेरोजगारी है। 18 साल के अंदर पूरे मध्य प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार करा है और कुछ नहीं करा मामा जी। कोई धंधा पानी नहीं है। 100-200 रुपए कमा के ले जा रहे हैं हम। सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है किसी को? काय की सरकारी? कोई नहीं सरकारी। अभी जो कौन सी लक्ष्मी योजना चलाई है उन्होंने, हैं 2 महीने 3 महीने से चलाई है। कब से सो रहे थे? 18 साल से सो रहे थे ये लोग।
हैं बताओ मुझे कब से सो रहे थे। और ये हमारे ये कहते हैं सुन तो लीजिए, ये कहते हैं फ्री का राशन दे रहे हैं, ये कहते हैं हम फ्री में मकान दे रहे हैं, ठीक है, ये कहते हैं बच्चों का इलाज आयुष्मान योजना में आप सबका इलाज फ्री है 5 लाख तक का, एजुकेशन बच्चों का फ्री है, हम स्कूटी दे रहे हैं, हम लैपटॉप दे रहे हैं, ठीक है। ये सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल ये है, इनमें से किसी भी एक योजना का आपको लाभ मिला? कोरोना में कहाँ गए थे इतने? सवाल कुछ और है, मेरा सवाल कुछ और। नहीं मिला मकान, नहीं मिला। आवेदन किया? आवेदन अगर फार्म भरने जाओगे कोई सुनवाई नहीं होती है, इतना भ्रष्टाचार है। हाँ, ये इसकी फोटो कॉपी उसकी फोटो कॉपी इतने दिन भटकना पड़ता है, कोई सुनवाई नहीं होती है। मुस्लिम नाम सुन के बैंक के लोन देने के लिए तैयार नहीं है। जी हाँ, कई बार भरने के बाद लोगों को लोन रिजेक्ट हो जाते हैं। आप कह रहे हैं सरकारी योजना क्या 5 किलो राशन में महीना भर खा सकते हैं? ठीक है, कांग्रेस बीजेपी से इतना रख के बताना, इतने लंबे समय से आप लोग सरकारों को देख रहे हैं, सबका कहना है कि भ्रष्टाचार बहुत है, हर सरकारी दफ्तर में पैसा देकर काम होता है। कब ऐसी व्यवस्था नहीं थी? ऐसा कभी हुआ कि सरकारी दफ्तर में बिना पैसे के काम होता और राम राज्य होगी? नहीं, देखिए हमेशा ये रहा है कि थोड़ा ऐसा है कि निचले स्तर से कोई चीज रही है, रहती तो है, बुराई तो हमेशा कायम रहती है। ऐसा दुनिया के अंदर अच्छाई नहीं है, बुराई रहती है, मगर इस वक्त में जो है भ्रष्टाचार जो चरम सीमा पर है और महंगाई चरम सीमा पर है, इसलिए बदलाव का माहौल है। हम यही चाहते हैं। सब सरकार से परेशान है, अल्पसंख्यक वर्ग तो खास तौर से परेशान है, इसलिए है कि उनके अगर बच्चे, मेरे बच्चे 5 इंजीनियर आप घर आकर देखिए, अगर सरकार इनको एक को भी अगर रोजगार दे देती है और या नौकरी दे देती है तो मैं मानता हूं कि हाँ, फिर ये सरकार हो गई है कि चाय 3 रुपए की थी, आज 8 रुपए की हो गई। तो यही चाय बेचने वाला 8 रुपए भी तो कमा रहा है। देखिए हमारा कहना ये है कि देखिए सरकार जो है, अगर आपने अल्पसंख्यक से बात करी है तो सरकार उसको उसके हुकूक दे जो दर्शा रही है वो अपने बुकलेट के अंदर। जो वादे किए जा रहे हैं वो पूरे कर दे, यही आम मुसलमान चाहता है। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये आम जनता के मुद्दे हैं, इन्हीं का अगर सॉल्यूशन मिल जाए तो जो भी इसका सॉल्यूशन करेगा जनता उसके साथ है। देखिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, सब यानी सब, जाति, पंथ, धर्म, वर्ग, वर्ण भेद के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति नहीं है। और हम सारे भारतीयों को, जो भारत में, वो सब भारतीयों को एक भाव से देखते हैं। सब माँ भारती की संतान है और सबका इस भारत पर उतना अधिकार है और सबके कल्याण की बात भारतीय जनता पार्टी करती है। देखिए, मुस्लिम वोटर्स एक जागरूक मतदाता हैं यहाँ पर, और हर वर्ग की तरह उनका भी एक अहम रोल रहता है। हर वर्ग आज की तारीख में बीजेपी की सरकार को हटाना चाहता है, क्योंकि हर वर्ग प्रताड़ित है। और सबसे बड़ा विषय यह है कि कांग्रेस पार्टी ये वर्गों वर्गीकरण नहीं करती है कि किसका क्या वोट है, लेकिन हर वोट कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है। और सबसे ज़्यादा प्रताड़ित अगर कुछ समाज है तो दलित समाज है, आदिवासी समाज है, मुस्लिम समाज है, और यहाँ तक के सामान्य वर्ग के बच्चों को भी जो लाठियाँ मारी गई हैं वो सभी पीड़ित हैं। तो आज की तारीख में बिना किसी सांप्रदायिकता के फैले हुए हम चाहते हैं कि सब आगे आएँ, मतदान करें, किसी तरह का भेदभाव किसी के लिए ना हो, और एक खूबसूरत मध्य प्रदेश की तस्वीर जिसमें अल्पसंख्यक हों, मुस्लिम हों, सामान्य वर्ग के हों, और आदिवासी हों, दलित हों, सब हों, और उनके साथ एक नया सवेरा बनाए।